अ, हेलो न्यू मॉर्निंग। हेलो आप सबको हमारे न्यू मॉर्निंग चैनल से। अ, आज मैं आपको एक ऐसे प्रतिभावान एडवोकेट से मिलवाना चाहती हूँ जो एक सक्सेसफुल एडवोकेट तो है ही 30 हज़ारी में, और साथ ही वो एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया हुआ है। तो आज मैं उनके ही ज़ुबान से सुनना चाहूँगी कि इतना सब कुछ एक साथ कैसे हो पाया। और उनकी मैं बता दूं कि 30 हज़ारी की प्रैक्टिस है और उन्होंने 30 साल इस प्रैक्टिस को दिया है, और ये बहुत सक्सेसफुल एडवोकेट हैं। क्रिमिनल एंड सिविल मैटर के ये प्रतिभावान हमारे सीनियर काउंसिल हैं, और एक साथ इनमें इतनी प्रतिभाएं हैं और ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो मिलते हैं हम अपने सीनियर एडवोकेट मिस्टर अनूप कुमार शर्मा से। नमस्कार। मैं न्यू मॉर्निंग चैनल देखने वाले अपने सभी दर्शकों को और विशेष तौर से मंदाकिनी जी को धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर और मेरे पास आए और मेरे बारे में जानने को इच्छुक हुए। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि बेसिकली मैं एक आर्टिस्ट हूँ। कलाकार का हृदय मेरे अंदर है, स्पंदन करता है। जब मैं चौथी क्लास में था तब से मैं आर्ट से जुड़ा हुआ हूँ, और चौथी क्लास से क्योंकि आर्ट के बीज जो है मेरे हृदय के अंदर पनप गए थे। और जिस तरह से आप जानते हैं, कलाकार का हृदय बहुत कोमल होता है, क्योंकि कलाकार जो है वो सृजन करता है, जो चीज़ नहीं है उसको वो दिखाता है। तो खैर, इसी कर्म के अंदर हम आगे बढ़ते रहे। मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी, उसके बाद में एलएलबी करी, क्योंकि मेरे पिताजी का ये सपना था कि मैं वकालत के क्षेत्र में आऊँ और साथ साथ अपना कला से भी मैं जुड़ा रहूँ। लेकिन जब मैं वकालत में आया तो लगभग 20 वर्षों तक मैंने नाटकों की तरफ या फिल्म लाइन की तरफ मुड़कर नहीं देखा। जब मेरी प्रैक्टिस यहाँ पर अच्छी तरह से जम गई, उसके बाद मैं 95 में मैंने अपनी वकालत शुरू करी थी। 2014 के बाद मैं फिर दोबारा से कला के क्षेत्र में सक्रिय हुआ, और इस दौरान मैंने आधार कार्ड का ऐड करा और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो गवर्नमेंट ऐड होते हैं वो मैंने ऐड किए। बहुत सारी फीचर फिल्मों में काम किया और कई नाटकों में भी काम किया। लेकिन उसके साथ साथ मैंने इन सब चीज़ों को अपने वकालत के प्रोफेशन पर हावी नहीं होने दिया। मेरी प्राथमिकता वकालत रही, क्योंकि वकालत के द्वारा आप जनमानस से जुड़ते हैं। कला तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप जनमानस से जुड़े हुए हों, और जनमानस से जुड़ने के लिए सबसे बढ़िया साधन है कि आप वकालत करें, जिसमें लोगों के विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। शुरू में मैंने सिविल प्रैक्टिस पे अपना करियर स्टार्ट करा था। उसके बाद मैं 2006 के अंदर लीगल एड मैंने ज्वाइन किया, और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब के साथ मैं लगभग 6 वर्ष तक उस अदालत में लीगल एड कौंसल रहा। और उसके बाद अब मैं इंडिपेंडेंट सिविल एंड क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ। तो सर, कभी आपको ये अड़चनें नहीं आई कि आप ये आर्टिस्ट भी हो और लॉयर्स भी हो, और कई लॉयर्स बोल रहे हो कि हमें भी फिल्म इंडस्ट्री में काम दो, तो काफ़ी परेशानियां होंगी इस तरह की। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, कला का जो जगत है वो बड़ा चकाचौंध भरा है, और उसको देखकर बहुत सारे लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन मैंने कला की साधना करी है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं जब चौथी क्लास में था तब से मैं इस कला की साधना कर रहा हूँ, और एक पूजा समझकर कर रहा हूँ। और इस पूजा को करते हुए अब मेरे को इतने वर्ष व्यतीत हो गए, लगभग 40 वर्ष मेरे को इस क्षेत्र के अंदर हो गए। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कला के क्षेत्र में आना कोई साधारण चीज़ नहीं है। ये एक तरह की तपस्या है, साधना है, और बहुत ही पीसफुल्ली इस साधना को आप एडॉप्ट कर सकते हैं। तो लगभग कितने मूवीज़ में और कितने ऐसे जो है सीरीज़ में आपने काम कर लिया है सर? मैं डीडी उर्दू चैनल शुरू हुआ था जी जी। 2014 में। उसमें क्योंकि मेरी उर्दू ज़बान के ऊपर थोड़ा सा पकड़ है, तो मैंने वहाँ लगभग 16 उर्दू सीरियल्स के अंदर काम किया। कितने इसमें में सर?
कितने? कौन से ईयर में सर? ये 2014 में। अच्छा, ग्रेट सर। और उसके बाद कई गवर्नमेंट एड्स थे, शॉर्ट फिल्म थी, कई सरकार के ऐसे डीएवीपी एक डिपार्टमेंट है, वो अपने जो सरकार की नीतियाँ होती हैं उसके लिए अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसके लिए उन्हें सीनियर आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है। तो डीएवीपी के जितने भी सरकारी इस तरह की कई रील्स थी वो हमने बनाई। और उसके बाद एक फिल्म आई थी सरदार साहब, जो पंजाब में नशे के ऊपर उसको फोकस करके बनाई थी, उसमें काम किया। उसी तरह से उत्तराखंड के अंदर बिजली के बिल की बहुत ज़्यादा समस्या थी, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक एडिट फिल्म आई, बत्ती गुल मीटर चालू, उस फिल्म में भी मैंने काम किया। तो ऑलमोस्ट मैंने जो गवर्नमेंट एडिट फिल्में थी उसके अंदर सरकार की सहायता करने के लिए इन चीज़ों के अंदर मैंने अपना टैलेंट का प्रदर्शन किया है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये अपॉर्चुनिटी, पहला कदम आपका फिल्म इंडस्ट्री में कैसे पड़ा? मतलब एक एडवोकेट का पहला कदम कैसे पड़ सकता है फिल्म इंडस्ट्री में? ये हमारे चैनल के माध्यम से मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँ, ताकि हमारे कई साथियों में प्रतिभाएं तो होती हैं बट वो निकल के बाहर नहीं आ पाती हैं। तो शायद हमारे इस चैनल के माध्यम से शायद अनूप सर के माध्यम से उन्हें ये मौका मिल जाए। देखिए, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मैं चौथी क्लास से कला के क्षेत्र से संबंधित हूँ। वकालत मैंने 95 के अंदर ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले मैं मंडी हाउस में नाटकों में काम करता रहता था। अच्छा। अब क्योंकि मैं मंडी हाउस में नाटकों में काम करता था तो लोगों से मेरे लिंक बने हुए थे। 95 में जब मैं वकालत में आ गया तो मैंने उन लोगों को हाथ जोड़ दिया कि अब मैं एडवोकेसी करूँगा और अब मैं कला को अपना समय नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं एक जिम्मेवार फील्ड के अंदर एंटर हो रहा हूँ। तो लेकिन मेरे क्योंकि उनसे लिंक बने हुए थे, अचानक 2014 में एक टीवी सीरियल कोई बन रहा था, तो उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि जी एक एडवोकेट का रोल है वो आप कर दीजिए। तो मैंने उनको बोला, मैंने भाई मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, 20-22 साल हो गए छोड़े हुए, तो मैं तो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन वहाँ जो मेरे को डायरेक्टर से मिलवाया गया, वो डायरेक्टर मुझे सेट पर ले गया और सेट पे जाकर उन्होंने पूरा लाइट ऑन कर दी और बोले जी आप खाली सेट पर खड़े हो जाइए और आपको करना है। अब ये गॉड गिफ्टेड था या क्या कहिए कि जब मैं सेट पर जाकर खड़ा हुआ और चारों तरफ से लाइट्स मेरे ऊपर पड़ी और मेरी निगाह कैमरा पर गई, तो मेरे अंदर का कलाकार जो है वो खुद ब खुद जागृत हो गया कि मैं अब अपने सही स्थान के ऊपर पहुंच गया हूं। और मेरे को खाली उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था कि हमारी स्क्रिप्ट ये है, एंड आई स्टार्टेड टू डिलीवर माई डायलॉग्स एंड ही रिकॉर्डेड ऑल दिस डायलॉग्स और बोला जी आपका शॉट हो गया। तो आई वॉज सरप्राइज कि हाउ इट वॉज डन। लेकिन अब था कुछ, अब कला है मेरे अंदर तो मैं उसको रोक नहीं पाता हूँ। जैसे समुद्र को आप रोक नहीं सकते, बहती हुई नदी को आप रोक नहीं सकते, इसलिए जिसके हृदय में कला का झरना बह रहा है उस झरने को आप कभी रोक नहीं सकते। वो झरना कहीं ना कहीं से पानी अपनी जगह बना ही लेगा। बट ईमानदारी ज़रूर होनी चाहिए साधना लेकिन में। ईमानदारी अपने प्रोफेशन के प्रति भी होनी चाहिए और कला के प्रति भी होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमने देखा कि हमारी प्रतिभाएं जो हमारे अंदर भगवान ने दी हुई है, अगर उसका हम अपनी ईमानदारी से उसे साधना को निभाते हैं तो एक न एक दिन ज़रूर वो फल देता है। और अनूप शर्मा सर से जैसे हमारे जो एडवोकेट हैं, वो अपने प्रोफेशन के साथ साथ भी वो कला को उभार सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी हमें जैसे ही मिलती है, हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आर्ट को निखारने की, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी कौन सी है और कैसे पकड़ा जाए। तो अनूप शर्मा सर से आज हमने जाना कि ये अपॉर्चुनिटी इन्हें मिली और इन्होंने समझा और उसे पकड़ा। तो साथ साथ इनकी प्रोफेशनल लाइफ और इनकी जो आर्टिस्ट वाली लाइफ थी, दोनों ही साथ साथ चल रही है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। और दोस्तों हमारे मुझे आशा है कि हमारे जो यंगेस्ट जनरेशन के लोग होंगे वो बहुत ही अनूप शर्मा सर से जानकर बहुत खुशी हुई होगी उनको कि हमारे अंदर की भी जो आर्टिस्ट है वो अगर हम साधना करें तो ज़रूर एक ना एक दिन बाहर आएगी और रंग लाएगी। थैंक यू दोस्तों। हमारे अनूप सर से भी थैंक यू बोल दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। और फिर मिलते हैं सर एक नए स्टोरी के साथ इसी चैनल पे न्यू मॉर्निंग के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों।
इस तरह आज हमने जाना दोस्तों कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपने अंदर के आर्टिस्ट को कैसे बैलेंस बनाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि अनूप शर्मा सर ने अपने एडवोकेसी और अपने अंदर छिपे हुए आर्ट को बहुत बैलेंस के साथ इस 30 साल में इन्होंने कैसे अपने जो सक्सेस की बुलंदियों को छूकर अभी चल रहे हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप भी इस स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और फिर अब मैं एक नए स्टोरी के साथ अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की शुरुआत करूँगी। धन्यवाद।